So, good morning, students. This is your next video lecture of Unit 3 of Paper 1, that is Classical Mechanics and Theory of Relativity. And now, in the last lecture, we have discussed about the basic terms and like event, observer, frame of reference, coordinate system, and also we have discussed about unaccelerated reference frame also, and we have discussed the limitations of Newton's law too. So in this video lecture I am going to discuss with you a very important article, that is Galilean transformations. तो आपके पास स्टूडेंट्स ये जो आर्टिकल है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन समझते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आखिर है क्या. Galilean transformation is defined as a set of equations. ये ऐसी set of equations हैं which shows, जो show करती हैं how the coordinates of an event, जो coordinates हैं event के, that takes place in space at any time in an inertial frame of reference. Inertial frame of reference क्या होता है? ऐसा frame of reference in which an isolated object experiencing no force moves on a straight line at constant velocity. ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, वो अपना स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो कह रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो सी हैं वो डिफाइंड ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो शो करती हैं हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट टेक्स प्लेस इन स्पेस एट एनी टाइम इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर रिलेटेड टू, किससे रिलेट करेंगी? टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम इवेंट, उसी इवेंट के, इन एन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जो मूव कर रहा है, which is moving with a constant velocity with respect to first frame of reference, जो constant velocity के साथ मूव कर रहा है, किसके साथ? पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ. तो ये आपके पास जो थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की डिफ़ाइन थी. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इक्वेशन जो शो करती हैं हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस एट एनी टाइम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेट करेंगे टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम इवेंट इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये आपके पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. अब इसके लिए हम निकालेंगे इक्वेशंस. सबसे पहला जो केस है इसमें वो है when an inertial frame is moving relative to other along एक्स एक्सिस. वो कह रहे हैं जब एक फ्रेम हम रेफरेंस ले लेंगे, दूसरा फ्रेम जो है वो रेफरेंस के साथ जो है मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग किस एक्सिस के? अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग. तो वो कह रहे हैं टू डिराइव द सेट ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस रिप्रेजेंट करेंगी उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? दो ऑब्जर्वर्स ले लेंगे ओ एंड ओ डैश situated at the origin of inertial frame of reference. तो ये रहा हमारे पास डायग्राम. इसमें दो फ्रेम्स लिए हैं, एक S है एक S डैश है. इसका ओरिजिन O है, इसका ओरिजिन O डैश है, ठीक है. वो कह रहे हैं O एंड O डैश सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S एंड S डैश, ठीक है, विच आर टेकन एज अ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. लेट द फ्रेम S डैश विद ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन O डैश. वो कह रहे हैं ये जो है आपके पास फ्रेम S डैश जिसका ओरिजिन है O डैश, ठीक है, एट द ओरिजिन O डैश मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की डिफाइन में भी था. अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही कर रहा है और किसी डायरेक्शन के अलोंग नहीं कर रहा. ऊपर हेडिंग भी यही थी कि एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है हमने. सेकेंड फ्रेम जो आप यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर फ्रेम लोगे, वो कह रहा है कि अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में मूव कर रहा है एंड द फ्रेम एस विद ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन ओ, जो ओ है वो रेस्ट पे है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है एज शोन इन द
फिगर। आगे इसमें और क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है लेट इनिशियली ओ और ओ डैश दोनों क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। एंड टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, टाइम हम तब मेजर करना शुरू करेंगे व्हेन द ओरिजिन ओ डैश जस्ट कंसाइड्स विद ओरिजिन ओ, बस करने ही वाला होगा ओ के साथ कंसाइड, ठीक है। तो तब से हम टाइम कंसीडर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो है इसमें वो है कि लेट एन इवेंट अकर इन स्पेस। आगे कह रहे हैं कि जो आपके पास इवेंट अकर हो रहा है स्पेस में, लेट एन इवेंट अकर इन स्पेस एट पॉइंट पी। तो हमने एक पॉइंट इसमें डायग्राम में कंसीडर किया था, ये पी पॉइंट जहाँ पर इवेंट अकर हो रहा है। इवेंट आपको पहले ही बता दिया था मैंने, इवेंट आपके पास क्या होता है, कोई भी हैपनिंग हो रही है, ठीक है, इन द सराउंडिंग, दैट इज़ नोन एज इवेंट। तो वो कह रहे हैं पी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने एक लेट एन इवेंट अकर इन स्पेस एट पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टू विच कोऑर्डिनेट्स असाइंड बी एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड टी बाय एन ऑब्जर्वर ओ। वो कह रहे हैं अगर ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसके लिए पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी। और अगर ऑब्जर्वर एट डैश फ्रेम में है और पी पॉइंट जो है उसका जहाँ पे इवेंट अकर हो रहा है, अगर एस डैश फ्लेम के थ्रू ऑब्जर्वर देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ डैश, तो उस केस में आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कोमा टी डैश, ठीक है। तो एस डैश के लिए डैश वाले कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेंगे, सिंपल वाले के लिए सिंपल एक्स कोमा वाई कोमा जेड कंसीडर किए जाएंगे। आगे कह रहा है ये सिमिलरली एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश एंड टी डैश आर द कोऑर्डिनेट्स असाइंड टू द सेम इवेंट बाय एन ऑब्जर्वर ओ डैश इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो दोबारा से थ्योरी रीड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। लेट द टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश सिंक्रनाइज देयर वॉचेस, मतलब उन्होंने अपनी वॉच सेम कर ली है, ओ ने भी और ओ डैश ने भी। ओ ऑब्जर्वर जो है वो एस फ्रेम में है, ओ डैश जो ऑब्जर्वर है वो एस डैश फ्रेम में है। तो कह रहे हैं व्हेन दे आर एग्जैक्टली एट द सेम पोजिशन, सपोज दैट एट सम लेटर टाइम टी बोथ ऑब्जर्वर डिसाइड टू मेजर द पोजिशन ऑफ एन इवेंट एट पी। वो कह रहे हैं कुछ अब जो टाइम इंटरवल लिया है वो कह रहे हैं स्मॉल टी के बाद दोनों ने ऑब्जर्वर ने डिसाइड किया मेजर द पोजिशन ऑफ द इवेंट एट पी। सो आफ्टर टाइम टी द ऑब्जर्वर ओ डैश हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस ओ डैश। अब वो कह रहा है कि आफ्टर टाइम स्मॉल टी ऑब्जर्वर ओ डैश ने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया है, ऑब्जर्वर ओ डैश ने ओ से कहाँ पर आ गया है, ओ डैश तक। डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, तो v इंटू टी। एंड सिंस द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर ओरिजिनली कॉन्सिडेंट, पहले दोनों क्या थे, कंसाइड कर रहे थे, इसका मतलब एक्स डैश अगर आप निकालोगे ये एक्स डैश, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है आपके पास कंसाइड करने से पहले, ठीक है, तो वो डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो कैसे आएगा, इस पूरे बड़े में से ओ ए में से ओ डैश माइनस करा देंगे। तो यही लिखा हुआ है ओ ए में से ओ डैश, या ओ ए है आपके पास एक्स, देखिए यहाँ से ओ से लेके ए तक डिस्टेंस है एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट लिया हुआ है ना, एक्स डिस्टेंस है। और ओ डैश कितना है आपके पास, v इंटू टी, वही लिखा हुआ है एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ से एक्स डैश क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी। एज ए इज़ नो रिलेटिव मोशन ऑफ एस डैश अलॉन्ग वाई एंड जेड। वो कह रहा है कि जो पार्टिकल है आपके पास या जो ऑब्जर्वर है या जो चेंज अकर हो रहा है वो सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव कर रहा है ओ डैश वाला, वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर वाई डैश वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगा, जेड डैश जेड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और टाइम तो आपके पास है ही कांस्टेंट, ठीक है, एब्सोल्यूट है, चेंज नहीं हो रहा, इसलिए टी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, टी के। तो आगे कह रहे हैं समिंग अप द अबव ट्रांसफॉर्मेशंस, आपके पास एक्स डैश किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस वी टी के, वाई डैश वाई के, जेड डैश जेड के और टी डैश टी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो वो कह रहे हैं इफ़ द ऑब्जर्वर ओ डैश कंसीडर, अब अगला केस लेंगे इसमें कि अगर ओ डैश अपने आप को रेस्ट पे मान लेगा और ओ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस वी, तो अब यहाँ पर अब आपने कोऑर्डिनेट्स दूसरे वे से शो करने हैं। ओ डैश दूसरे के निकालोगे इन टर्म्स ऑफ ओ डैश, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश
जेड इज इक्वल्स टू जेड डैश, टी इज इक्वल्स टू टी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आगे क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो अभी आपके पास इक्वेशंस आई जो आपने निकाली हैं, ये तो इक्वेशंस आई हैं आपके पास जब ओ डैश मूव कर रहा है और ओ है रेस्ट पे। इक्वेशन 2 वाली सेट ऑफ इक्वेशंस है जब आपके पास ओ डैश मूव कर रहा है, ओ डैश रेस्ट पे है और ओ क्या है आपके पास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस वी अलोंग अपोजिट डायरेक्शन। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इनके सेट्स को क्या बोलते हैं, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। बिकॉज इनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दे ट्रांसफॉर्म ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने ऑब्जर्वेशंस ट्रांसफॉर्म कर दी हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनदर में एंड आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है आपके पास गैलीलियन इनवेरिएंस एंड प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी। अब इसमें क्या है आपके पास, इट स्टेट्स दैट द बेसिक लॉज ऑफ मैकेनिक्स do not change under Galilean transformations and basic laws of Newtonian mechanics। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास बेसिक लॉज ऑफ मैकेनिक्स है ना वो चेंज नहीं होते अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। और बेसिक लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हैं आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेसिक लॉज कौन से हैं, लॉज ऑफ मोशन हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ये सारे क्या हैं, बेसिक लॉज हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये सारे आपके पास जितने भी लॉज हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एज वी नो दैट एनी टू इनर्शियल सिस्टम्स कैन बी लिंक्ड बाय अ सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या कह रहा है, दो इनर्शियल सिस्टम को आप लिंक कर सकते हो बाय अ सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अभी स्टडी किया है। किसके साथ, इक्वेशंस। देयरफॉर वी कैन से दैट लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट। तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो क्या है, इनवेरिएंट है, मतलब वो चेंज नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में शिफ्ट ही क्यों ना हो जाओ, तब भी जो है आपके पास लॉज ऑफ फिजिक्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। This statement is generally referred to as a principle of Galilean invariance। इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, इट इज़ रेफर्ड टू एज अ प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस। ठीक है, तो ये आपके पास गैलीलियन इनवेरिएंस था और प्रिंसिपल ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी था। ये छोटा सा आर्टिकल है आपके पास। उसके बाद जो है तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल किया, दैट वाज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा इसमें मेन क्या है। इसमें हमने जो केसेस, ये जो डायग्राम मैंने डिस्कस किया था आपके पास, इसमें ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, एक एस है एक एस डैश है। ये इसका ओरिजिन ओ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो ओ है, सपोज मैंने कर लिया। यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ डैश है, अभी यहाँ पर है, यहाँ पहले ऑब्जर्वर ओ पे है, इस केस में ऑब्जर्वर ओ डैश पे है। यहाँ अलग ऑब्जर्वर है, इधर अलग ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इनिशियली जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं और टी टाइम के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना शुरू हो गया। पी एक ऐसा पॉइंट लिया है जहाँ पर आपके पास इवेंट अक्कर हो रहा है, कुछ ना कुछ अक्रेंस हो रही है, तो उसके लिए फिर आपको कोऑर्डिनेट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। इसे कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं यहाँ पर, x, y, z, t, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जब ऑब्जर्वर O से देख रहा है। और x डैश, y डैश, z डैश, t डैश कोऑर्डिनेट्स हैं जब ऑब्जर्वर O डैश से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फिर इसमें पहला केस तो इसने ये दिया हुआ है कि O आपके पास रेस्ट पे है, O डैश वाला ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि ओ डैश वाला जो सा है आपके पास वो क्या है, रेस्ट पे, और ओ वाला क्या कर रहा है आपके पास, मूव कर रहा है। ठीक है, विथ वेलोसिटी माइनस वी। इसमें वेलोसिटी जब ओ डैश ही रहते हो तो आगे जा रहा है पॉजिटिव, वी वेलोसिटी आएगी। ओ के लिए वेलोसिटी लोगे तो कितनी लोगे, माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स, माइनस वी आ जाएगी।
फिर अगर आपने ये कह रहा है कि कंसाइड करने, जब उन्होंने अब कंसाइड कर लिया, कंसाइड करने के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है, फिर आप निकाल लोगे, दोनों के लिए निकाल लोगे डिस्टेंस ट्रेवल। फिर आपने कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं। पहले ओ डैश को आपने मूव करवाना है, ओ के रिस्पेक्ट में निकाल दोगे। फिर ओ डैश आपने इस रेस्ट पे रखवाना है, ओ के रिस्पेक्ट में निकाल दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो था वो आज का आर्टिकल था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। I hope you understand very well students. So this all was your today's videos lecture, and so please go through it and please make all the diagrams very neat and clean. So for any doubts you can ask in doubt session. So this all was about your today's lecture video. We will meet in next video too soon. Thank you students.